मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरेआम हुई इस हत्या से हर कोई सख्ते में है। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। तमाम विपक्षी दल महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेरा है और इस हत्याकांड को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रही है। ऐसे में ये सरासर सरकार की नाकामी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि धमकी मिलने के बाद भी बाबा सिद्दीकी को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। मुंबई की पुलिस कमजोर हो गई है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार सही आरोपियों तक पहुंच पाएगी। इसके आगे एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार अपनी चमड़ी बचाने के लिए काम कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सूबे की जनता इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के एमएलए और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स एमएलए साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। ये तस्वीरें मुंबई की है, उसी भागती दौड़ती मुंबई की जहां की सड़कें आज सूनी पड़ी। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी अपने अंतिम यात्रा पर निकले तो मानो आधी मुंबई उनके दर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई हो। लाखों की संख्या में मुसलमानों की उमड़ी भीड़ शायद ही माया नगरी की सड़कों पर ऐसे देखने को मिलती है। दूर दूर तक जहां जहां तक नजरें जाती हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले ही नजर आ रहे थे। बाबा सिद्दीकी को मरीन लाइन स्टेशन के सामने सबसे बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। सुबह से शाम तक कई बड़े सेलेब्स का बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर आना जाना लगा रहा। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक दबदबा रखने वाले जियाउद्दीन सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या ने बी टाउन ही नहीं बल्कि आम जनता में भी भय का माहौल पैदा कर दिया। इस केस में अब तक 2 आरोपियों हरियाणा के गुरमेल और यूपी के धर्मराज को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के ही एक अन्य आरोपी शिव की तलाश जारी है। मुंबई कोर्ट ने गुरमेल को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है, जिसकी जांच की जा रही है। मर्डर के 28 घंटे बाद लॉरेंस गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इस पोस्ट की जांच भी पुलिस कर रही है। हत्याकांड में चौथे आरोपी की पहचान हो गई है। उसका नाम जीशान अख्तर है। वो पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जीशान पर दूसरे आरोपियों को रहने के लिए कमरा दिलाने का शक है, जो अभी फरार है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।